नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पूर्णिमा पर 2 कहानी सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले सुनते हैं विष्णु जी की, उसके बाद सुनेंगे शिव जी की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धोबिन अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वह अपने बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पालती थी। वह बांस की टोकरियां बनाकर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती थी। कभी टोकरी बिकती, कभी नहीं बिकती। एक दिन सुबह के समय धोबिन बच्चों को घर में खिला पिलाकर समझाकर टोकरी बेचने चली गई। रास्ते में ढेर सारी महिलाएं भजन कीर्तन गा रही थी। धोबिन ने सोचा, टोकरी बेचने बाद में जाऊंगी, पहले देखती हूँ ये महिलाएं क्या भजन कीर्तन गा रही हैं। वह एक सड़क के किनारे ही बैठ के देखने लगी, क्योंकि वह धोबिन थी, छोटी जात की थी, तो बड़ी महिलाओं के पास नहीं जा सकती थी, इसीलिए वह वहीं से सब कुछ देख रही थी। वह हाथ जोड़कर अपनी टोकरी को बगल में रखकर देखने लगी कि वह कैसे पूजा कर रही हैं। उस दिन पूर्णिमा का दिन था। सभी महिलाएं पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। धोबिन ने भी सोचा, उसे बहुत अच्छा लगा। उसके मन में इच्छा हुई कि काश मैं भी विष्णु भगवान की कृपा से व्रत कर सकूं, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैं टोकरी बेच के इतना पैसा नहीं कमा पाती हूँ और ना ही मेरी टोकरियां रोज बिकती हैं। काश ऐसा हो जाए विष्णु भगवान की कृपा से कि मेरी सारी टोकरियां बिक जाएं और मैं भी पूर्णिमा का व्रत रह सकूं। ऐसा सोचकर वह मन ही मन प्रार्थना करने लगी और उसको बहुत देर हो गई थी, तो वो घर लौटने लगी। जैसे ही वो घर की तरफ मुड़ी, तैसे ही पीछे से औरतों ने आवाज दी कि बहन, हमें अपनी टोकरी दे दो, कितने में तुम बेच रही हो, हमें इसकी जरूरत है। देखते ही देखते सारी महिलाओं ने उसकी टोकरियां खरीद ली। अब उसके पास विष्णु भगवान की कृपा से 11 रुपए आ गई। तभी एक महिला ने उसे प्रसाद दिया। उसने थोड़ा सा प्रसाद विष्णु भगवान का नाम लेके खा लिया और बाकी का अपने बच्चों के लिए रख दिया। धोबिन से रहा नहीं गया। उसने उन बहनों से कहा कि बहन, कोई भी एक महिला मेरे घर आकर मुझे इस व्रत की पूजा विधि बता दे, फिर अगली बार से मैं ऐसे ही व्रत पूजन कर लूंगी, क्योंकि मुझे पूर्णिमा का व्रत पूजन नहीं आता है। तभी उनमें से एक गुरु माँ ने कहा कि हम तुम्हारे घर आ जाएंगे और तुम्हें बता देंगे। इसके बाद धोबिन प्रसाद लेकर घर आ गई और उसने अपने बच्चों को प्रसाद खिलाया। अगली पूर्णिमा के दिन धोबिन ने अपने घर की खूब साफ सफाई करी। फल, मिठाई, पूजन की सामग्री इकट्ठा कर वह सभी का इंतजार करने लगी, पर बहुत देर हो गई, कोई नहीं आया। धोबिन सोचने लगी कि शायद मैं छोटी जात की हूँ, इसीलिए गरीब हूँ, इसीलिए कोई मेरे घर नहीं आया है। धोबिन रोए जा रही थी। उसी समय विष्णु भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, बहन, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ, बताओ मुझे। तब धोबिन ने कहा, क्या बताऊं बाबा, आज मेरा पूर्णिमा का व्रत था। मैंने उन बहनों से कहा था कि मेरे घर आके मुझे पूर्णिमा व्रत की विधि बता दें। उन्होंने हाँ भी कहा था, पर अभी तक वो लोग नहीं आई हैं। मैं पूजन नहीं जानती हूँ, मैं कैसे करूँ, इसी बात को सोच के मैं रो रही हूँ। तो बाबा ने कहा, बस इतनी सी बात, इसमें क्या है, मैं तुम्हें पूजन विधि भी बता दूंगा और तुम्हारी कहानी भी सुना दूंगा। धोबिन इस बात को सुन के बहुत खुश हो गई। इसके बाद बूढ़े बाबा के रूप में विष्णु भगवान ने उसे कहानी सुनाई और पूजा विधि भी बताई और कहा, हर पूर्णिमा के तुम ऐसे ही व्रत करना, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, घर में अन्न धन के भंडार हो जाएंगे। अब धोबिन हर पूर्णिमा को ऐसे ही व्रत पूजन करने लगी और उसके धीरे धीरे दुख समाप्त होने लगे। जिन लोगों ने कहा था कि हम आएंगे और नहीं आए, उन पर विष्णु भगवान का कोप हुआ। उन लोगों के घर अन्न धन जलकर नष्ट हो गए। सभी गुरु बहन परेशान थी। तभी विष्णु भगवान बूढ़े के रूप में उनके घर गए और कहा, बहन, कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन दे दो। तभी गुरु माँ आकर कहती हैं, हे बाबा, हमारे घर कुछ भी नहीं बचा है, सब जल के राख हो गया है, हम आपको क्या दें। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि क्या तुमने किसी से वादा किया था कि तुम पूर्णिमा का व्रत पूजन विधि बताओगी, और क्या तुम गई? तब उन लोगों ने कहा, नहीं, हम नहीं गए। तब बाबा ने कहा कि यह सब विष्णु भगवान का कोप हुआ है तुम्हारे ऊपर, इसीलिए ये सब हुआ है। तभी सारी औरतें उनका पैर पकड़कर माफी मांगने लगी और कहने लगी, बाबा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें, अब आप ही कोई रास्ता बताएं। तब उन्होंने कहा कि उस धोबिन के पास जाकर माफी मांगो, अगर वह तुम्हें माफ कर देगी तो तुम्हारा कुछ हद तक कष्ट दूर हो जाएगा। गुरु बहन धोबिन के घर जाकर माफी मांगने लगी। धोबिन ने सभी को माफ कर दिया। धोबिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे पूर्णिमा भगवान, हे विष्णु भगवान, इन औरतों का दुख दूर कर दें। गुरु बहन का दुख दूर होकर धोबिन के घर महल में बदल गया। अब धोबिन हर पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत करने लगी और पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांटने लगी। तो ये थी पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कहानी। अब सुनते हैं शिव जी की कहानी।
पंडित राम नारायण शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह सर्दियों में भगवान शिव जी को कंबल ओढ़ाते, वह रात में भी गर्मियों में पंखा चलाते। एक दिन व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी, आप रोज महादेव जी को पंखा लगाते हैं और जाड़े में कंबल उड़ाते हैं, क्या उन्हें भी सर्दी गर्मी लगती है? पंडित जी ने कहा, सब कुछ मन के भाव पर निर्भर करता है। मेरे मन के भाव कहते हैं उन्हें सर्दी गर्मी लगती है। पंडित जी सर्दियों में शिव जी को कंबल उड़ाते और साथ ही भोग में रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक का भोग लगाते ताकि उन्हें ठंडी न लगे। एक दिन किसी कारणवश भगवान का कंबल गीला हो गया। इससे पंडित जी उदास हो गए और सोचने लगे कि दूसरा कंबल तो है नहीं, अब शिव जी को रात में मैं क्या उड़ाऊंगा, उन्हें ठंड लगेगी। यही सोचकर उन्होंने अपने नौकर से कहा कि दूसरा कंबल लाके दे दे। पर नौकर ने कहा, क्या भगवान को ठंडी थोड़ी ना लगती है, आप फालतू में ही सोच रहे हैं पंडित जी, आज तो दुकान बंद है, कल ला दूंगा। अब पंडित जी उदास होकर घर आ गए और खा पी के सो गए, पर उन्हें रात भर नींद नहीं आई कि भगवान गीले कंबल में सो रहे हैं। थोड़ी देर में शिव जी को ठंडी लगी। आधी रात के समय उनको ठंडी लगी। वह नंदी से बोले, मुझे ठंडी लग रही है, मैं थोड़ी देर बाहर होके आता हूँ। तो नंदी ने कहा, प्रभु आपको ठंडी लग रही है तो आप अपने चमत्कार से इस कंबल को सुखा भी सकते हैं। शिव जी बोले कि ये तो भक्त की भक्ति का इम्तिहान है, मैं बाहर जाकर आता हूँ। नंदी जी ने कहा, जब आप जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। दोनों अपना रूप बदलकर बाहर चल दिए। अब शिव जी राम नारायण के सपने में जाकर कहते हैं कि कल नया कंबल मंगा देना, आज मुझे बहुत ठंडी लगी है, कल रात में ठीक से मैं सो नहीं पाया, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। और शिव जी यह कह के अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद राम नारायण को नींद नहीं आई। वह जल्दी नहा धोकर मंदिर आए और देखा जिस कंबल को वह उड़ा कर गए थे वह शिव जी के ऊपर नहीं था, हर रात तो उड़ा रहता था। यह चमत्कार सभी लोग देख के चकित रह गए कि रात में कोई आया नहीं तो ये कंबल हटाया किसने। तभी पंडित जी ने अपने सपने की बात सभी को बताई। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। पंडित राम नारायण शिव जी से माफी मांगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु मुझे माफ करना, मेरे कारण आपको सर्दी में सोना पड़ा। एक आदमी आया और बोला, आप सत्य कह रहे थे, उस दिन मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या भगवान को भी सर्दी गर्मी लगती है, आपने सही कहा था। आपके जैसा भाव होगा वैसा ही आप सोचेंगे। भगवान भक्त की भक्ति में ही रंगे रहते हैं। आप धन्य हैं जो भगवान ने आपको दर्शन दिए। थोड़ी देर बाद भगवान को दूसरा सूखा कंबल ओढ़ाया गया। यह देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद राम नारायण ने पूरी सर्दी उनको कंबल उड़ाया और सर्दी से बचाकर रखा। तो ये थी पूर्णिमा पे सुनी जाने वाली विष्णु भगवान और शिव जी की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।